अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां स्थायी रूप से बसने का सपना देख रहे हैं, तो अब ये पहले जितना आसान नहीं रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकाल में वीज़ा नियमों को सख्त कर दिया गया है, जिससे ग्रीन कार्ड हासिल करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी भी कुछ ऐसे रास्ते खुले हैं जिनके जरिए विदेशी छात्र अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड मिलने से अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति मिलती है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। हालांकि नई नीतियों के चलते प्रोसेस थोड़ा जटिल हो गया है, लेकिन सही जानकारी और रणनीति से ये संभव है। इसके लिए सबसे पहले नंबर पर है डिग्री। अमेरिका में पढ़ाई करने गए छात्रों के लिए सबसे पहला कदम अपनी डिग्री पूरी करना होता है। ये सुनने में आम बात लग सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की संभावनाएं इससे काफी हद तक उनकी डिग्री पूरी करने पर ही निर्भर करती है। ग्रेजुएशन के बाद अपने कोर्स से संबंधित क्षेत्र में नौकरी हासिल करना भी बेहद जरूरी होता है। F1 वीजा होल्डर्स के पास ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT के जरिए काम करने और वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने का अच्छा अवसर होता है, जिससे उनके ग्रीन कार्ड के रास्ते खुल सकते हैं। दूसरा, OPT प्रोग्राम एक बेहतर विकल्प। F1 वीजा होल्डर्स के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT एक शानदार अवसर है, जिससे वो अपनी पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को 12 महीने तक अमेरिका में काम करने की अनुमति मिलती है। खासतौर पर अगर कोई छात्र साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ से जुड़े कोर्स कर रहा हो, तो वो अतिरिक्त 24 महीने तक काम करने का फायदा उठा सकता है। हालांकि OPT प्रोग्राम के तहत मिलने वाले अतिरिक्त 24 महीनों के नियम में बदलाव करने की चर्चा भी चल रही है। ऐसे में भविष्य में यह प्रक्रिया और कठिन हो सकती है। तीसरा, वीजा टाइप बदले। F1 वीजा होल्डर्स को ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT के तहत अमेरिका में काम करने की अनुमति मिलती है, लेकिन ये वीजा एक निश्चित अवधि के बाद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई छात्र अमेरिका में काम और रहने का अधिकार बनाए रखना चाहता है, तो उसे दूसरा वीजा प्राप्त करना होगा। ऐसी स्थिति में H1B वीजा एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है, जो बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की योग्यता रखने वाले पेशेवरों को मिलता है। ये वीजा 3 साल तक काम करने की अनुमति देता है और इसे अगले 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। H1B से ग्रीन कार्ड का रास्ता। अगर कोई पेशेवर H1B वीजा पर 6 साल काम कर लेता है, तो वो ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाता है। हालांकि इसके लिए नियोक्ता को कर्मचारी की तरफ से ग्रीन कार्ड याचिका दायर करनी होती है। इस प्रक्रिया के तहत नियोक्ता को अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट से प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट PERM सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। ये प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति की जगह कोई स्थानीय अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कई कानूनी प्रक्रियाओं और समीक्षाओं से गुजरने के बाद ही ग्रीन कार्ड के लिए पात्रता मिलती है। कितना लंबा होगा इंतजार? ग्रीन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया कई महीनों से लेकर कई सालों तक चल सकती है। अगर किसी व्यक्ति का H1B वीजा समाप्त हो जाता है, तो वो भी अमेरिका में कानूनी रूप से रह सकता है, बशर्ते उसका ग्रीन कार्ड आवेदन पेंडिंग हो या फिर I-140 याचिका अप्रूव हो चुकी हो और वो अपनी प्रायोरिटी डेट का इंतजार कर रहा हो। आमतौर पर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में 10 साल तक का समय लग सकता है। इस लंबी प्रक्रिया के कारण छात्रों और पेशेवरों को समय रहते सही रणनीति बनानी चाहिए, ताकि उनका अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का सपना साकार हो सके।